हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सरिता। वेलकम टू आर्यन एजुकेशनल एकेडमी। फ्रेंड्स, हम आपके सामने प्रस्तुत हैं आज सीडीपी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर, जो कि है बाल विकास से रिलेटेड। फ्रेंड्स, बाल विकास जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उससे क्वेश्चन बनते हैं यूपी टेट, आल टेट एग्जाम एंड सी टेट मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सुपर टेट। तो इन सभी के लिए बाल विकास का जो पॉइंट टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है। आज आप देख रहे हैं बाल्यावस्था। पिछले वीडियो ने में अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देखिएगा। पिछला वीडियो जो था शैशवावस्था पे था। तो बाल विकास की 3 अवस्थाएं होती हैं, जिसमें शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। शैक्षिक दृष्टि से ये 3 अवस्थाएं महत्वपूर्ण है। ऐसे तो बाल विकास की 5 अवस्थाएं होती हैं। पहला होता है आपका गर्भाधान की अवस्था, उसके बाद आपका शैशवावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था। इस तरीके से आपकी बाल्यावस्था जो शैक्षिक दृष्टि से है वो 3 महत्वपूर्ण है। तो इन तीनों अवस्थाओं से बनने वाले क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इन्हें देखना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं आगे। बने रहिएगा हमारे साथ। आर्यन एजुकेशनल एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। सीडीपी मतलब हुआ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। इसी से क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो पेडागोजी के लिए जो प्रैक्टिस सेट्स हैं वो आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, वो आपको मिल रहे हैं। तो प्रैक्टिस सेट कीजिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल डेवलप हो, वहाँ पे आप काफ़ी अच्छा कर पाओ। उसके साथ साथ कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो कि आपको आने चाहिए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। शैशवावस्था पिछले वीडियो में हो चुका है, यहाँ पर आप देखेंगे बाल्यावस्था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बाल्यावस्था देखते हैं बाल्यावस्था क्या है। फ्रेंड्स, नोटबुक और पेन लेकर के बैठिएगा। हमारी क्लास जो होती है वो इंपॉर्टेंट क्लास होती है। यहाँ पे आप अगर कई एक आध दो बार एग्जाम दे चुके हैं फिर भी अगर आप क्लियर नहीं कर पाए तो बने रहिए हमारे साथ। यहाँ पे आपको पॉइंट टू पॉइंट के साथ साथ पेडागोजी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कराई जाती है। क्वेश्चन के 4 ऑप्शन में से किस तरीके से आपको आंसर निकालना है वो मिलेगा आपको। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी, प्लस हमारे आइडिया को समझना पड़ेगा कि हम किस तरीके से निकालते हैं। वैसे ही कोशिश करेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल आप भी निकाल पाएंगे। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में देखिए एक वन लाइनर आपको ये दिख रहा है, बट वन लाइनर जो होते हैं कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इतना कन्फ्यूजन हो जाता है। फ्रेंड्स, बाल्यावस्था में देखिएगा आपको कितने पॉइंट मिलते हैं, ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए बाल्यावस्था की जो एज होती है, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये इंपॉर्टेंट है कि एज क्या है। 6 से 12 वर्ष की अवस्था। शैशवावस्था बताइए क्या एज है, कमेंट कीजिएगा आप लोग, क्योंकि मैं शैशवावस्था पढ़ा चुकी हूँ। तो बाल्यावस्था की जो एज होती है 6 से 12 वर्ष होती है। एलिमेंट्री स्कूल ऑफ एज, एलिमेंट्री स्कूल ऑफ एज कह के भी क्वेश्चन बनता है। 6 वर्ष, 6 वर्ष होता है एलिमेंट्री स्कूल ऑफ एज। समूह की आयु होती है। अब देखिए इस बाल्यावस्था को क्या कुछ कहा जाता है, किन नामों से बुलाया जाता है, किन नामों, कितने कौन कौन से नाम दिए गए हैं इसे बाल्यावस्था को। तो बाल्यावस्था जो है समूह की आयु, मतलब बाल्यावस्था में बच्चे समूह में होते हैं, तो ये बाल्यावस्था ही है। समूह की आयु कौन सी आयु है, बाल्यावस्था। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप ये सोचेंगे कि जब बच्चा शिशु होता है तो वो माता पिता के पास ही रहता है, घर में रहता है, ज़्यादातर अपनी माँ के पास रहता है या घर के स्नेहीजनों के साथ, बड़े बड़े लोगों के साथ रहता है। बट क्योंकि वो शिशु है, जैसे ही उसका विकास होता है वो बाहर थोड़ा निकलता है, घर में खेलता है, बाहर खेलता है, तो बालकों के साथ, बाहर बालकों के साथ मिलता है, तो वो एक समूह बनाता है। तो समूह की अवस्था जो होती है बाल्यावस्था होती है। चुस्ती की आयु होती है, देखिए चुस्ती की आयु होती है बाल्यावस्था, क्योंकि उस समय बाल्यावस्था का जो बालक होता है बहुत ही उसमें स्फूर्ति होती है, उस बच्चे को थकान नहीं होती है। बच्चा दिन भर खेलता रहता है बट थकता नहीं है, आप ये देखे होंगे। तो दोस्तों जो कुछ भी है, क्वेश्चन जिस तरीके आते हैं उस तरीके के बच्चों को अपने माइंड में सेट कीजिए ना। अगर आप अपने दिमाग में रखेंगे कि हाँ बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष के बच्चों को सोचें कैसे होते हैं, शैशवावस्था जन्म से लेकर 6 वर्ष के बच्चों को सोचें कैसे होते हैं, किशोरावस्था की बात आई तो वहाँ पे 11 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक के बीच बच्चों में कितने चेंजेस होते हैं, क्या बदलाव होता है, क्या कुछ होता है। खुद के बारे में आप इमेजिन कर सकते हो कि क्या कुछ हुआ था। और इस तरीके से आप क्वेश्चन आंसर पे जाओगे तो आप बिल्कुल सही पहुँचोगे। तो समूह की आयु होती है बाल्यावस्था। चुस्ती की आयु, बहुत चुस्ती स्फूर्ति बनी होती है, थकान बिल्कुल नहीं होती, दिन भर खेलते रहे बच्चे तो भी। तो बाल्यावस्था होती है आपकी चुस्ती की आयु। क्वेश्चन किसी तरीके से बनते, देखिए गंदी आयु होती है। अब ज़्यादातर मेरे दोस्तों, ज़्यादातर आप जाते हो गंदी आयु होती है, ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो लगा देते हैं आपकी किशोरावस्था। बट बिल्कुल नहीं, गंदी आयु से मतलब है यहाँ गंदी आयु दैट मीन्स खेल खेलते समय जो बच्चे गंदगी में खेलते हैं, मतलब मिट्टी लगा लेना, धूल मिट्टी में पड़े रहना, खेलते रहना दिन भर, कोई टेंशन ना होना, तो इसको कहते हैं गंदी आयु। गंदी आयु से सेंस यहाँ पर ये है कि धूल मिट्टी में दिन भर जो बच्चे खेलते हैं उससे। तो यहाँ पे हो गया आपका बाल्यावस्था, गंदी आयु, ये दिमाग में रखिएगा आप, बाल्यावस्था इस तरीके से।
तो 10 वर्ष से 12 वर्ष की जो आयु होती है, देखिए परिपाक काल, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से भी बनते हैं, इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ये तो फैक्ट एज आप जान गए, लेकिन इनके बीच जो कुछ एक्स्ट्रा जो बनाया गया तो वो क्या है, 10 से 12 वर्ष की अवस्था जो है परिपाक काल या संचय काल। 6 से 9 वर्ष तक की जो आयु है वो पूर्व बाल्यकाल, 6 से 9 वर्ष की। देखिए जन्म से जो है 6 वर्ष की आयु शैशवावस्था हुई, और 6 से जो है 12 वर्ष की आयु जो है 11 वर्ष तक रख लीजिए, 12 रख लीजिए, तो वो आपकी बाल्यावस्था हो गई। लेकिन इन दोनों के बीच मतलब शैशवावस्था से थोड़ा ऊपर उठे 6 से 9, और बाल्यावस्था से थोड़ा नीचे आए, बाल्यावस्था जो है बाल्यावस्था का प्रथम चरण, इसको हम कहेंगे पूर्व बाल्यकाल। बाल्यकाल तो पूरा कितना है, 6 से 11 वर्ष की अवस्था, लेकिन प्रथम चरण उसका क्या होगा, 6 से 9 वर्ष, उसको हाफ हाफ में डिवाइड अगर कर दे तो प्रथम चरण होता है, उसी को हम पूर्व बाल्यकाल कहते हैं। और जो द्वितीय चरण होता है आखिरी, मतलब उसे उत्तर बाल्यकाल कहते हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा, 6 से लेकर 12 वर्ष की अवस्था होती है बाल्यकाल, लेकिन इसको दो पार्ट में अगर डिवाइड किया गया है तो 6 से 12, 6 से 9 जो प्रथम होता है वो हो गया पूर्व बाल्यकाल, और जो लास्ट में होता है 10 से 11 वो होती है आपकी उत्तर बाल्यकाल। और वही 10 से 12 वर्ष की अवस्था को हम, उत्तर बाल्यकाल की अवस्था को हम परिपाक काल या संचय काल भी कहते हैं। संचय की प्रवृत्ति देखिए इसमें बहुत होती है 10 से 12 वर्ष की अवस्था में, इसीलिए उसे हम संचय काल कहते हैं। संचय काल अर्थात जुटाने की, संचय करने की प्रवृत्ति। तो बच्चों में संचय की प्रवृत्ति होती है, इसी समय में होती है, 12 वर्ष तक की अवस्था में होती है, लेकिन और अधिक हो जाने पर किशोरावस्था में बिल्कुल भी नहीं, किशोरावस्था में संचय की प्रवृत्ति बिल्कुल भी नहीं रह जाती है। तो बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता कहा जाता है। देखिए रॉस ने कहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कोटेशन है, रॉस का कोटेशन है कि बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा जाता है। मिथ्या परिपक्वता का काल किसे कहा जाता है, बाल्यावस्था को। किसने कहा है, रॉस ने कहा है। बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा गया। संवेगात्मक, संवेगों के विकास का, संवेग विकसित होने लगते हैं तो संवेगों के विकास का अनोखा काल बाल्यावस्था को कहा गया। किसने कहा, कॉल एंड ब्रूस ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं खुद को थोड़ा छोटा कर दूं फ्रेंड्स, आपको स्क्रीनशॉट लेने में आसानी होगी। बिल्कुल, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें यहाँ पर। तो आपकी चुस्ती की आयु हुई बाल्यावस्था, गंदी आयु बाल्यावस्था, 10 से 12 वर्ष की आयु परिपाक काल या संचय काल, 6 से 9 की आयु पूर्व बाल्यावस्था, और 10 से 12 की आयु जो हो गई आपकी उत्तर बाल्यकाल। अब बाल्यकाल को मिथ्या परिपक्वता किसने कहा है, रॉस ने कहा है। बाल्यकाल को संवेगात्मक विकासों का अनोखा काल किसने कहा है, तो कॉल एंड ब्रूस ने कहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बाल्यावस्था से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो बाल्यावस्था में बालक होता है, बाल्यावस्था में बालक कैसा होता है, बाह्य केंद्रित। अब देखिए शैशवावस्था में बालक आत्म केंद्रित, और बाल्यावस्था में बाह्य केंद्रित। बाल्यावस्था से भी आप याद कर सकते हैं, बाल्यावस्था बाह्य केंद्रित, शैशवावस्था आत्म केंद्रित, स्वयं से प्रेम की अवस्था शैशवावस्था, और आत्म केंद्रित शैशवावस्था, लेकिन बाल्यावस्था बाह्य अवस्था है। तो संग्रह करने की प्रवृत्ति किस अवस्था में पाई जाती है, बाल्यावस्था में। बिल्कुल, यह मैं बता चुकी हूँ। प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था, देखिए प्राथमिक विद्यालय की बात हो रही है। बच्चे की प्रथम सामाजिकरण तो बच्चे का अपना घर परिवार में ही होता है, और लेकिन प्राथमिक विद्यालय में 5 वर्ष के बाद ही बच्चा जाता है। जैसा कि आपने विद्यालय भेजने की आयु देखा होगा पिछले वीडियो में, तो क्या था कि 5 वर्ष की आयु आप जानते भी हैं। तो प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था क्या होगी, 5 वर्ष के बाद की ही अवस्था तो मानी जाएगी। तो 5 वर्ष के आगे की अवस्था जो होती है वो बाल्यावस्था होती है, 6 वर्ष से प्रारंभ है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका बाल्यावस्था। क्रिया एवं खेल पर आधारित विधि कहलाती है, मारिया मांटेसरी की विधि है ये, मांटेसरी शिक्षण विधि कहलाती है, क्रिया एवं खेल पर आधारित। प्रोजेक्ट शिक्षण विधि, देखिए ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट शिक्षण विधि जो है डाल्टन शिक्षण विधि है, डाल्टन प्रणाली। बेसिक शिक्षा विधि किंडर गार्डन विधि, बेसिक शिक्षा जो होती है किंडर गार्डन पद्धति में बेसिक शिक्षा को, शिक्षण विधि को महत्व दिया गया है। बाल्यावस्था में खेल की प्रवृत्ति होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, तो बाल्यावस्था में खेल की प्रवृत्ति सामूहिक होनी चाहिए। वास्तविक जगत में प्रवेश की अवस्था, वास्तविक जगत में प्रवेश की अवस्था देखिए बाल्यावस्था होता है। शैशवावस्था में बच्चे को वास्तविक ज्ञान कुछ भी नहीं होता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ स्वयं में केंद्रित होता है। तो वास्तविक जगत क्या है, जब वो धीरे धीरे प्रवेश करता है 6 से 12 वर्ष की अवस्था में, तो वो वास्तविक जगत को जान पाता है कि संसार ऐसा है, इसमें ये कुछ है। तो बाल्यावस्था हो जाएगा। संवेगात्मक विकास का अनोखा काल बाल्यावस्था, देखिए ये संवेगात्मक विकास का अनोखा काल, ये क्वेश्चंस जो हैं
देखिए बाल्यावस्था से मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, और वन लाइनर जो है एक एक लाइन में सब कुछ अलग अलग है। अब आप यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं ज़्यादातर संवेगा किशोरावस्था, शैशवावस्था और बाल्यावस्था में। ये तीनों अवस्थाओं को अगर ठीक से ना समझा जाए तो ये मिक्सअप हो जाते हैं कि किस में क्या है। तो देखिएगा यहाँ पे संवेगात्मक विकास का अनोखा काल, संवेगों के विकास का, संवेगात्मक विकास की बात की गई है, विकास का अनोखा काल बाल्यावस्था को माना गया। बाल्यावस्था में बालक संपर्क रखता है किससे? समवयस्क समलिंगियों से बाल्यावस्था में संपर्क रखता है। अब आप सोच सकते हैं, देखेंगे बच्चों को कि बाल्यावस्था जैसे ही प्रारंभ होता है, बच्चे बाल्यावस्था में अर्थात 6 से 12 वर्ष की आयु में समवयस्क अपने साथ के अपने समान समलिंगियों से वो संपर्क रखता है। किस अवस्था में मानसिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है? तो बाल्यावस्था में मानसिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है। मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है, फ्रायड ने कहा था, या पिछले वीडियो में पढ़े होंगे। मनोवैज्ञानिकों ने मनुष्य को माना है विषय, माना है विषय से संबंधित। बाल्यावस्था को प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता है। बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? क्या है प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता? ये है कि सामूहिकता होती है, समूह की भावना होती है। अकेले बच्चा रहना पसंद नहीं करता। बाल्यावस्था जो है समूह की भावना होती है इसमें बहुत प्रबल। बाल्यावस्था में सामान्यतः बालक का व्यक्तित्व होता है वो बहिर्मुखी होता है, जैसा कि मैं बता चुकी हूँ, आत्म केंद्रित होता है, स्वप्रेम की भावना होती है शैशवावस्था में, और बहिर्मुखी होता है बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए? देखिए शिक्षा का जो स्वरूप होना चाहिए वो आप देख रहे हैं कि सामूहिकता की भावना है, बहिर्मुखी व्यक्तित्व है, तो कैसा होगा? सामूहिक खेलों एवं सामूहिक खेल जब होगा तो उसमें रचनात्मक कार्य होंगे ही। तो होना क्या चाहिए बाल्यावस्था में? यही होना चाहिए कि सामूहिक खेलों से एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जाए। तो बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। ये बाल्यावस्था की कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो विशेषता है वो है अधिगम्य तीव्रता, बहुत तेजी से याद होती है इस अवस्था में। बाल्यावस्था में जो कुछ भी है वो बहुत ही तेजी से याद होता है। अधिगम की तीव्रता, सीखना बहुत तेजी से होती है, सीखने की प्रक्रिया अपेक्षाकृत स्थिर विकास प्रक्रिया से, जो स्थिर रुकी हुई जो विकास की प्रक्रिया उसकी अपेक्षाकृत सीखने की प्रक्रिया जो है विकास की, देखिए जैसा कि मैंने बताया शैशवावस्था में ग्रोथ तेजी से होता है, वृद्धि तेजी से होती है, लेकिन बाल्यावस्था में जो है विकास ग्रोथ जो है कम हो जाता है, मतलब होता है लेकिन अपेक्षाकृत सीखने की प्रक्रिया ज़्यादा तीव्र हो जाती है बढ़ने की अपेक्षा। आकार जो विकसित होता है उसकी अपेक्षा, ग्रोथ की अपेक्षा जो विकास होता है वो सीखने की प्रक्रिया अधिगम की तीव्रता अधिक होती है। यथार्थवादी दृष्टिकोण भी होते हैं उस समय, बाल्यावस्था में यथार्थवादी दृष्टिकोण होते हैं। बालिकाओं का भाषा विकास बालकों से आगे रहता है। जी हाँ, बाल्यावस्था में जो बालिकाओं का भाषा विकास होता है वो बालकों से आगे होता है। हड्डियों का विकास होता है 16 वर्ष तक, 16 वर्ष तक हड्डियों का विकास होता है। तो दोस्तों बाल्यावस्था से रिलेटेड ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। देखिए बाल्यावस्था एक बार हम फास्ट रिवीजन करते हैं। शैशवावस्था जो देखिए शैक्षिक शिक्षा के महत्व में अगर बताएं तो शिक्षा शैक्षिक तरीके से अगर कहें तो 3 अवस्थाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन सी? शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। शैशवावस्था की उम्र क्या है? 6 जन्म से 6 वर्ष तक। बाल्यावस्था की उम्र हो गई आपकी 6 वर्ष से 11 वर्ष या 12 वर्ष जो भी आए वहाँ तक, और उसके बाद किशोरावस्था आपकी हो जाएगी 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक, और 18 वर्ष के बाद जो होती है वो प्रौढ़ावस्था में गिनी जाती है। और गर्भाधान की जो अवस्था प्रथम अवस्था होती है वो जो होती है आपकी 3 माह 9 माह 10 दिन, 9 माह 10 दिन कहिए या फिर उसको 280 दिन कहिए। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन बनते हैं। और शैशवावस्था में जो है सब चीज़ें आत्म केंद्रित होता है बच्चा, और स्वयं में केंद्रित होता है, उसका शारीरिक तीव्र अधिक तेजी से होता है। लेकिन बाल्यावस्था में क्या होता है? बाल्यावस्था में अधिगम की तीव्रता अधिक होती है शरीर की अपेक्षा, शारीरिक ग्रोथ की अपेक्षा अधिगम सीखना जो होता है ज़्यादा तेजी से होता है। तो ये आपकी कुछ चीज़ें थी। बाल्यावस्था में बालक बहिर्मुखी होता है, सामूहिकता की भावना होती है, और कुछ कोटेशंस आपको मिले होंगे, आपने देखा होगा, इंपॉर्टेंट, आई होप आपने नोट किया होगा या फिर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए किंडरगार्टन बेसिक शिक्षा विधि, डाल्टन विधि, प्रोजेक्ट शिक्षण विधि, मॉन्टेसरी शिक्षण विधि क्रिया और खेल पर आधारित है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। जैसा कि आपने देखा होगा ऊपर जो बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहते हैं, रॉस ने कहा, ये इंपॉर्टेंट है। और बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल, कॉल एंड ब्रूस, ये भी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों ये कुछ चीज़ें, पारिपाक काल, संचय काल। और देखिए ये जो संचय काल था, संचय की प्रवृत्ति, संचय करता है बच्चा इस उम्र में।
किशोरावस्था में संचय की प्रवृत्ति नहीं होती है, शैशवावस्था में नहीं, वो तो बच्चा शैशव होता है, शैशव काल होता है वो, लेकिन बाल्यावस्था में जो है संचय की प्रवृत्ति होती है। बाल्यावस्था को और हर हर अवस्थाओं को इस तरीके से बांटा जा सकता है। बाल्यावस्था में देखिए, जैसे 6 से 12 वर्ष की अवस्था हुई तो जो प्रथम 6 से लेकर 3 वर्ष जो प्रथम है, 6 से 9 तक ये प्रथम 3 वर्ष ये पूर्व बाल्यकाल कहे जा सकते हैं। और फिर 9 से 12 तक ये पीछे के 3 वर्ष, 9 से 12 तक के जो हैं ये इसे उत्तर बाल्यकाल, तो उत्तर बाल्यकाल पूर्व बाल्यकाल अगर करके आए तो आप इस तरीके से समझेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, लोग भूल जाते हैं चुस्ती की आयु, गंदी आयु में ज़्यादातर लोग चले जाते हैं मानसिकता पर कि किशोरावस्था में कुछ गलतियां होती हैं या जो कुछ भी है उसे आप गंदी आयु में इंक्लूड कर लेते हो। बट यहाँ समझेंगे आप, गंदी आयु जो होती है वो बाल्यावस्था की आयु होती है। बच्चा धूल मिट्टी में दिन भर खेलता रहता है। चुस्ती की आयु होती है, स्फूर्ति की आयु होती है, बच्चे को थकान नहीं होती है उस समय। और समूह की आयु होती है एलिमेंट्री स्कूल ऑफ एज, 6 वर्ष तक। तो बाल्यावस्था से रिलेटेड ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो फ्रेंड्स लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब अभी कर लीजिए, क्योंकि सभी कॉन्सेप्ट और उसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट वन फैक्ट वन लाइनर क्वेश्चन के साथ साथ पेडागोजी, ये तीनों मिला करके आपको आपका बनता है पेपर। और इन तीनों को आप तैयार रखते हैं तो आपका पेपर पूरा होना, आपका सीट क्वालिफाई होना फर्स्ट बार में बिल्कुल 100% श्योर है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल। जैसा भी कुछ सुझाव देना हो तो कमेंट में आपका स्वागत है। सो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।